नमस्कार बच्चों, मैं अनुज शर्मा आज आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक लेकर के आया हूं लॉग कैलकुलेट करने के लिए। कैसे करेंगे कैलकुलेट लॉग, क्या है वो सुपर तरीका, ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। लॉग 11th में भी जरूरत है, लॉग 12th में भी जरूरत है, लॉग केमिस्ट्री में भी जरूरत है, लॉग फिजिक्स में भी जरूरत है, लेकिन केमिस्ट्री में जहां लॉग जरूरत पड़ता है उसमें 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स में जरूरत पड़ता है। केमिस्ट्री में चले जाइए, 12th क्लास में चले जाइए तो आपको केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग की जरूरत पड़ेगी। लॉग कैसे निकालेंगे, विद इन सेकेंड लॉग कैसे कैलकुलेट कर देंगे, नहीं करना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नहीं लगाना कोई मैथ का फार्मूला, केवल एक सिंपल वे में हम लोग कैलकुलेट कर देंगे लॉग। तो पहले जान लेते हैं कि लॉग के कौन कौन से फार्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं। लॉग के सबसे ज्यादा यूज होने वाले फार्मूले में है लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। जानते होंगे, आपके अध्यापकों ने, आपके टीचर्स ने ये पढ़ाया होगा। आप जानते होंगे लॉग ए अपॉन बी हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी, और लॉग ए की पावर एन अगर है तो एन लॉग ए हो जाता है, मतलब ये वैल्यू आगे आ जाती है। ये तीन फार्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, कैलकुलेशन में, जहां लॉग निकाला जाता है। तो कभी आपने अपने टीचर से जानने की कोशिश की कि आखिरकार log 10 1 क्यों होता है, log 100 2 क्यों होता है, log 1000 3 क्यों होता है? ये जानने की कोशिश आपने कभी की? तो यानी कि ये log की कैलकुलेशंस कैसे की जाएंगी, क्यों होती है log 10 की वैल्यू 1, क्यों होता है log 100 2, क्यों होता है log 1000 3, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो ये मन में क्वेश्चन बनाए रखिए, तो मैं आपको सिखाता हूं कि आखिरकार ऐसा क्या है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक लॉग टेबल हुआ करती है, और ये लॉग टेबल आपकी केमिस्ट्री की बुक के लास्ट में भी दे रखी होगी, फिजिक्स की बुक में भी दे रखी होगी। ये होती है लॉग टेबल। ये ऐसे करके यहां लिखा रहता है लॉगरिथम, और यहां वैल्यू लॉग 10 से स्टार्ट होता है और लॉग 99 तक का होता है। यहां पर देखिए लॉग 99 है, तो लॉग 10 में जो कॉलम होते हैं ये 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, यहां मेन डिफरेंस होता है। इसी तरीके से टेबल होती है, इसे बोलते हैं एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉग टेबल में 0.00 से शुरू होता है, 0.00 से शुरू होता है, और लॉग जबकि 10 से शुरू हो रहा था, और ये 0.00 से लेकर के आप देखेंगे 0.99 तक ये जाता है। तो हम आज आपको दोनों सिखाएंगे, लॉग भी कैसे निकालते हैं और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। टेबल निकाल के अपने साथ रखिएगा। लॉग 10 की वैल्यू क्यों होती है 1, सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। आपने अगर लॉग टेबल आपके पास रखी है तो लॉग टेबल को देखिए। लॉग 10 के बाद अगर हम इसे देखें तो इसके बाद डेसिमल लगा के ऐसे भी लिखा जा सकता है log 10.0। तो log 10 की वैल्यू 0 में जब आप देखेंगे तो आएंगे 4 0, इस तरीके से ये 4 0 आएंगे। अब ये बताइए डेसिमल से पहले डिजिट कितनी है? डेसिमल से पहले डिजिट है 2। आपको एक फार्मूला यहां बता देता हूं, जितनी डिजिट हो उसमें से 1 को माइनस करिएगा। डिजिट है 2, एक माइनस करा, एक बचा, यानी कि जो बचा है वही लिखना है 1 पॉइंट। 2 में से एक घटाया, एक बचा, जो बचा वो लिखा और डेसिमल लगा दिया। ऐसे ही log 100 को देखिएगा तो log 10 की वैल्यू 0 में देखेंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। log 10 की वैल्यू 0 में देखेंगे, फिर वही 0 4 आ जाएंगे, और log 100 टेबल में नहीं होता है, log टेबल में 99 तक ही होती है। इसीलिए log 100 देखिएगा 10 में 4 0 आएंगे, और डिजिट टोटल है 3,
3 में से 1 घटाइएगा 2 बचेगा, 2 लिख करके डेसिमल लगाइएगा। इसी तरीके से log 1000 देखिएगा तो 10 की वैल्यू 0 में देखेंगे, फिर वही 4 0 आएंगे, डिजिट है 4, 4 में से 1 घटाइएगा 3 बचेगा, तो ये वैल्यू है log 10। ये क्वेश्चन वो था जो आपके मन में ये बातें क्रिएट कर रहा था कि आखिर log 10 1 होता क्यों है। इस समस्या का समाधान मैंने कर दिया। अब log 1000 के बाद log 10,000 भी हो तो 4 एंड सो ऑन। अब यहां पर एक चीज और, अगर जितने जीरो, एक सुपर ट्रिक है बिल्कुल, जितने जीरो उतनी वैल्यू, सब जानते हैं 10 में 1 जीरो है तो 1 वैल्यू है, 100 में 2 जीरो है तो 2 है, अगर 1000 में 3 जीरो है 3, जितने जीरो आ जाएं उतनी वैल्यू बन जाती है लॉग की। ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन जो हर टीचर आपको बता देगा, बिल्कुल फिंगर पे रखी रहती है, टिप्स पे रखी रहती है वैल्यू। लेकिन जो लॉग कैलकुलेशन है, मेन लॉग है, उसको कैसे निकालेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया कि log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है। ये मैंने आपको सिंपल तरीके बता दिए। अब मैं आपको इन फार्मूले का एप्लीकेशन बता देता हूं, उसके बाद आपको लॉग टेबल से लॉग देखना सिखाता हूं। तो अगर log 4 इंटू 1 या 4 इंटू 5 है तो लिख सकते हैं इसे पहले मेथड के थ्रू, log 4 प्लस log 5। log 4 और 5 अभी हम आपको देखना सिखाएंगे। अगर log 2/3 है तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, log 2 माइनस log 3, बिल्कुल फार्मूले के सामने लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर log 2 3 की पावर 2 है तो 2 को आगे लाइए, 2 log 3, ये मैंने फार्मूला अप्लाई करके दिखा दिया। लेकिन मन में क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार log 4 क्या होगा, log 5 क्या होगा, log 2 क्या होगा, log 3 क्या होगा। जब तक आपको log की वैल्यूज नहीं पता होंगी आप नहीं निकाल पाएंगे log। तो अब जान लेते हैं कि log कैसे निकालते हैं। तो जरा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालते हैं log 12.61 का। log निकालते समय डेसिमल का कोई ध्यान नहीं रखना, भूल जाना है इसे डेसिमल को। यानी 12 का log 6 में देख लेते हैं, टेबल मेरे पास में है। 12 का log हम लोग 6 में देखते हैं तो 12 का log 6 में आ जाता है आपका, ये है 1004, यानी कि 1004 है 12 का log 6 में। टेबल आपके पास हो तो देखिएगा 1 में मीन डिफरेंस इसका अगर आप देखते हैं तो 1 में मीन डिफरेंस इसका हो जाता है 3, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए तो ये +3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1007। ये हुआ 1261 पूरे की वैल्यू। अब ये बताइए डेसिमल से पहले डिजिट कितनी है? 2 डिजिट है ना, देखिए एक ये और एक ये, 2 डिजिट है, 2 में से 1 घटाई कितना बचा? 1। जो बचा उसे लिख करके डेसिमल लगाना, जो बचा उसे लिख करके डेसिमल लगाना है। ऐसे ही अगर log मान लीजिए 213.6 होता तो 21 का 3 में देखते। अब 21 का 3 में देख लीजिए तो 21 का 3 में अगर देखते हैं तो लॉग टेबल में 21 का 3 में आता है 0 1 2 3, यानी कि 3284 हो जाता है। 3284 यहां लिख देते हैं हम लोग, 3284 मैंने लिख दिया यहां पर। और 6 में मीन डिफरेंस इसी लाइन में देख लेते हैं। 6 में मीन डिफरेंस हमारा होगा, 6 में मीन डिफरेंस हमारा हो जाता है यहां पर, ये आपका 12 हो जाता है, यानी कि यहां पर हम इसमें 12 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 3, जोड़िए तो बन जाएगा आपका, यहां आ जाएगा आपका 6, यहां पर 9, यहां पर 2, यहां पर 3 आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3296। अब ये डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, यानी कि 3 में से 1 हटा दीजिए, 2 बचा, यानी कि यहां पर आ गया आपका 2.3296। ये वैल्यूज हो जाती हैं, log 213.6 की वैल्यू हो जाती है। तो इजीली हम लोग आसानी से log कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पर हम लोग और भी चीज देखते हैं कि अगर मान लीजिए log में सपोज कर लेते हैं वैल्यू है log 6.02 इंटू 10⁻23, इसको आपको log को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी 60 की वैल्यू 2 में देख लीजिए तो 60 की वैल्यू अगर 2 में देखते हैं तो 60 की वैल्यू 2 में हो जाती है आपकी 7796 हो जाती है। तो 77, पहले तो इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिखते हैं log, ये हो जाएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन 6.02 प्लस 23 log
10 हो जाता है। log 10 1 होता है तो ये 23 रह जाएगा। यहां अभी आपने निकाला था 7796 निकाला था, 7796 से दोबारा भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब डेसिमल से पहले डिजिट है आपकी 1, तो 1 में से 1 गया 0 पॉइंट, ये दोनों जोड़ दीजिए तो 23.7796। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है लॉग निकालने का। मैंने आपको लॉग कैलकुलेशन भी बता दी और लॉग देखने की ट्रिक भी बता दी। लॉग टेबल नहीं भूलेंगे आज के बाद। कैसे देखेंगे लॉग, यानी लॉग देखते समय आपको क्या करना है कि डेसिमल को याद नहीं रखना है, और जब लॉग टेबल में जो वैल्यू देख लें उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट हो उन डिजिट में से 1 को माइनस करिए, जो बचे वैल्यू लिख के डेसिमल लगा दीजिए, आपको लॉग निकालना आ जाएगा। अब हम आपसे बात कर लेते हैं यहीं पर एंटी लॉग की। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद देखा जाता है। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद देखा जाता है। जैसे कि 12.96 होता तो बहुत इजी तरीका आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। 12.96 से तो लॉग डेसिमल के बाद देखा जाता है, यानी कि 0.96 का लॉग 0 में देखिए तो 0.96 का एंटी लॉग 0 में जब आप देखेंगे 0.96 का 9120 है, यानी 9120 है। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा दीजिए, जो डेसिमल के पहले वैल्यू है पावर में जाने दीजिए और 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। कोई मेंटिसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल तरीका है। जो डेसिमल से पहले वैल्यू पावर में जाने दीजिए, 1 के बाद डेसिमल लगाइए, गलती नहीं होगी। चेक कर लीजिएगा आप आंसर्स आसानी से निकाल के 2-4 आंसर टैली भी कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए यहां पर होता है 21.46 होता है, या 41 ले लेते हैं। तो अब यहां पर क्या करना है, आप समझ चुके होंगे। 0.41 का एंटीलॉग देखना है 0 में, तो 0.1 का एंटीलॉग देखिए 0 में, 0.41 का 0 में 2570, यानी कि 2570 है, 2570 है। और इसमें करना क्या है, अब आपको पता है ये वैल्यू पावर में जाने दीजिए 21 और 1 के बाद डेसिमल। बिल्कुल सिंपल तरीका, डेसिमल से वैल्यू पहले पावर में, 1 के बाद डेसिमल लगाना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर मान लीजिए यही वैल्यू होती 6.012, तो अब आप क्या करते हैं, 0.01 होता है टेबल में, 0.01 का 2 में देख लेते हैं एंटीलॉग। 0.01 का 2 में एंटीलॉग है 1028, यानी कि यहां पर लिख देते 1028। अब क्या करते, अब आपको करना क्या है कि ये वैल्यू पावर में डाल देनी है और 1 के बाद डेसिमल। तो सिंपल तरीका है, एंटीलॉग में कुछ नहीं करना है, डेसिमल से पहले की वैल्यू पावर में, 1 के बाद डेसिमल, आसानी से निकलेगा एंटीलॉग। है ना सिंपल तरीका। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं जब भी एंटीलॉग नेगेटिव में आ जाता है, बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है कि सर इसमें क्या करें। मैथमेटिक्स के टीचर से कहिए तो मालूम क्या कहता है कि इसमें +1 करना पड़ेगा, फिर -1 कर, पता नहीं क्या क्या मेथड समझाते हैं, पन्ना भर देते हैं पूरा। हम आपको एक लाइन में कैलकुलेशन सिखाएंगे कि एंटी लॉग कैसे निकाल देते हैं, माइनस का एंटी लॉग। तो एंटी लॉग अगर हमारे पास माइनस का 1.2 है, मान लेते हैं माइनस का 1.2 है, टैली भी करके देखिएगा आप एक बार। माइनस का 1.2 है तो आप क्या करेंगे, इसके अगली वैल्यू 2 होती है, अगर इसे माइनस का 2 और प्लस का 0.8 लिखें तो कोई बुराई तो नहीं है, यही वैल्यू आएगी। यानी कि कर सकते हैं इसे 2 बार 0.8, यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं 0.80 की वैल्यू 0 में देख लेते हैं। 0.80 की वैल्यू 0 में आती है 6310 आती है, यानी कि हम यहां लिखते हैं 6310। मैंने आपको मेथड बताया है कि डेसिमल से पहले की वैल्यू डालनी है पावर में, यानी कि ये 2 माइनस का है तो -2, 1 के बाद डेसिमल, आंसर आपका आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.0631 भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एंटी लॉग अगर थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए हमने माइनस का 6.4 ले लिया, बच्चों ने कहा सर ये ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं अब हम लोग, क्या यहां पर इतनी मैथ तो आती होगी ना, माइनस का 7 ले और प्लस का 0.6 ले ले, वैल्यू तो यही आएगी ना। तो अब क्या कर लेते हैं, इसे लिखते हैं 7 बार 0.6, यानी कि 60 डेसिमल के बाद अगर 0 बढ़ाते भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 0.60 का हम लोग 0 में देखते हैं, तो 0.60 का 0 में आता है एंटी लॉग। 0.60 का 0 में देखिए, 0.60 का 0 में देखिए 3981 आ जाता है। तो यहां लिखा हमने 3981, ये वैल्यू पावर में जाने दीजिए और 1 के बाद डेसिमल लगाइए। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझाए,
यानी कि लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग नेगेटिव है तो कैसे निकालते हैं। अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में आता है कि पीएच वैल्यू 1.2 है, बताइए उसमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होगी। अगर pH वैल्यू 1.2 है तो ये बताइए कि क्या होगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपको फार्मूला पता है, उसको मैं कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूं। फार्मूला पता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब यहां पर pH की जगह 1.2 रखिए, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, जब लॉग अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, और माइनस का 1.2। मैंने अभी आपको माइनस का 1.2 देखने का तरीका बताया था। एंटी लॉग क्या कर देते हैं, इसे माइनस का 2 लिया, प्लस का 0.8 लिया, यानी कि इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग 2 बार 0.80 की वैल्यू देखिए, और इसको पावर में डाल दीजिए। 0.80 की वैल्यू भी मैंने आपको देख करके बताई थी, यानी 6310 था, 6310 था। इसको पावर में डालिए, 10⁻⁻², 1 के बाद डेसिमल लगाइए, ये वैल्यू आएगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। तो बहुत सिंपल मेथड से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं आप लॉग, कैसे कैलकुलेट कर देते हैं आप एंटी लॉग, यानी कि दोनों वैल्यूज कैसे आसानी से आप निकालते हैं। एक चीज आपको बता दूं, लॉग की जरूरत कंपटीशन में भी है, लॉग की जरूरत बोर्ड एग्जाम में भी है। वैल्यूज गिवन हो, जैसे कि एक बहुत इजी मेथड है, ये तो मैंने लॉग और एंटी लॉग दोनों बताया। एक चीज आपको और बताऊं यहां पर, जैसे कि आपके मन में आ रहा हो कि log 2 कैसे निकालेंगे सर, log 2 कैसे निकालेंगे, log 3 कैसे निकालेंगे, log 5 कैसे निकालेंगे, ये भी वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं। log 2, 3, 5 टेबल में नहीं होंगे, log टेबल 10 से ही शुरू होती है, तो log 20 की वैल्यू 0 में देखिएगा 3010 आएगा। log 20 की वैल्यू जब आपने 0 में देखा तो 3010 आया। डिजिट कितनी है, डिजिट 1 है, 1 में से 1 गया, यानी कि 0.3010 आएगा। बहुत आंसर इजी है। 3 नहीं देखा सर, 30 देखेंगे, 30 की वैल्यू 0 में अगर देखेंगे 4771 होती है, और 4771 1 में से 1 गया, यानी डिजिट तो यहां पर एक ही है ना, एक में से एक घटा दिए, 0 बचा। अब यहां पर 5 देखेंगे तो 6991 होती है। log 50 की वैल्यू 0 में देखेंगे, डिजिट वही 0.1। अब आप कहें कि सर जरा हमें 20 बताइए, 30 बताइए, 50 बताइए, तो यहां डिजिट 2 हो गई। 20 की वैल्यू 0 में देखोगे यही आएगा, डिजिट 2 हो गई, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी ये वैल्यूज आसानी से निकाली जा सकती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, लॉग टेबल आपके सामने हो और आप फेल हो जाएं लॉग निकालने में, अब ये संभव नहीं है। यानी कि लॉग निकालते समय डेसिमल का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जो वैल्यू सामने आएगी उसमें डेसिमल लगाने के लिए देखना पड़ेगा डेसिमल से पहले डिजिट कितनी है। जितनी डिजिट हो उसमें से 1 घटाइएगा, आसानी से निकल के आएगा लॉग। एंटी लॉग में क्या करना है, डेसिमल के बाद टेबल में देखना है, और डेसिमल के बाद टेबल में देखने के बाद डेसिमल से पहले जो डिजिट हो उसको पावर में डालिएगा, और उसके बाद 1 के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, आंसर आएगा एंटी लॉग का। एंटी लॉग अगर माइनस में है तो मैंने आपको बहुत इजी मेथड से समझा दिया था कि कैसे वैल्यू माइनस की कैलकुलेट कर लेते हैं एंटी लॉग टेबल में। तो कैसी लगी मेरी ये ट्रिक, कैसा लगा ये मेरा मेथड, जरूर कमेंट दीजिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो 99% बच्चों को नहीं आता है, टेबल लॉग और एंटी लॉग टेबल, और ये बहुत ही बच्चे इसमें परेशान होते हैं। तो उनकी परेशानी का आज मैंने एक ट्रीटमेंट दे दिया है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि वो लॉग और एंटी लॉग के लिए अब किसी टीचर के पास नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।